So good evening, guys. Today we'll study about past continuous. What is past continuous? Actually, past continuous tense में हम बताते हैं कोई एक्टिविटी जो पास्ट में उस समय पर चल रही थी, कोई एक्टिविटी चल रही थी और हमें किसी को बताना है, चाहे वो स्पोकन में हो या ग्रामर में रिटन के अकॉर्डिंग हो, उस दोनों में सेम रहता है कि उस समय जो पास्ट में कोई उस समय एक्टिविटी चल रही थी, रनिंग में थी, एक्शन में थी, उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज़ करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस जो भी एक्शन होती है वर्ब में बताने के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब में आईएनजी। इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है आप यूज़ करेंगे आई के साथ वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यू के साथ वर्ब WERE, यू के साथ वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दे के साथ वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ही के साथ वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, शी के साथ वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इट के साथ वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और एनी सिंगुलर नेम के साथ वॉज आएगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। क्लियर? एक बार फिर मेरे साथ आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बोलिए आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट was, you were, we were, they were. क्लियर? और देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये बताने के लिए कि उस समय काम हो रहा था। जैसे एग्जांपल, मैं कल खाना खा रहा था। ठीक है, देखिए जब मैं कंडीशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें कनेक्टर्स जोड़ के बताऊंगा, पर अभी समझाने के लिए मैं आपको हिंदी में बताना चाह रहा हूँ कि कल मैं कार चला रहा था जब आपने मुझे देखा, कल मैं टीवी देख रहा था जब आपने मुझे फोन किया, मैं खाना खा रहा था जब आप घर पर आए, मेरे पापा कल ऑफिस जा रहे थे जब मैं रास्ते से निकल रहा था। क्लियर? तो ऐसी चीजें बताने के लिए हम पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, उससे समझ लेते हैं। आई वॉज ड्राइविंग अ कार, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा था। ठीक है, आई सब्जेक्ट, वॉज क्योंकि आई के साथ वॉज का यूज होगा, आई वॉज ड्राइविंग, ड्राइविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म ड्राइव की, कार चलाना, और यहाँ पे ड्राइविंग चला रहा था। ठीक है, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, मैं कार नहीं चला रहा था। वॉज आई ड्राइविंग अ कार, क्या मैं कार चला रहा था? wasn't I driving the car, क्या मैं कार नहीं चला रहा था। क्लियर? देखिए मैं ये चारों टेंस जो सेंटेंस होते हैं उसके चारों पार्ट आपको बताता हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक स्टूडेंट मुझसे पूछा तो मैं बताना चाहूँगा कि इन चारों सेंटेंस की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो ग्रामर होती है उसमें मिस्टेक्स होने की संभावनाएं कम हो जाती है, जो पॉसिबिलिटीज होती है मिस्टेक्स की वो कम हो जाती है। अगर हम इससे प्रैक्टिस करेंगे तो स्पोकन पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है एज वेल एज ग्रामर। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। अब यहाँ शी हमने थर्ड पर्सन की बात की, इनके साथ भी यहाँ पर वाज का यूज होगा, ही, शी, इट, है ना, एनी सिंगुलर नेम, और आई, इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही थी। शी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गा रही थी। Was she singing a song, क्या वो गाना गा रही थी? Wasn't she singing a song, कि वो गाना नहीं गा रही थी। देखिए सब्जेक्ट प्लस was प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे एक प्लूरल के लिए मैंने सब्जेक्ट लिया जहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए इसको वेयर नहीं बोलिएगा, कुछ लोग इसको वेयर भी बोलते हैं, एक्चुअली वेयर नहीं, वर्ब। जब शादी का कार्ड होता है जिसमें लिखा रहता है वर वधू, है ना, तो जो वर हिंदी में लिखा होता है उसी को यहाँ पे इंग्लिश में आपको बोलना है ऐसे वर, है ना। देखिए दे वर डांसिंग, वो लोग डांस कर रहे थे, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे वर नॉट डांसिंग, वो लोग डांस नहीं कर रहे थे। वर दे डांसिंग, क्या वो लोग डांस कर रहे थे? weren't they dancing, क्या वो लोग डांस नहीं कर रहे थे। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। We were going to Delhi, हम लोग दिल्ली जा रहे थे।
वी वर नॉट गोइंग टू दिल्ली, है ना, वर वी गोइंग टू दिल्ली, वरंट वी गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हैं और इसके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही चारों पार्ट में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, तो संभावनाएं मिस्टेक्स की जो होती है पॉसिबिलिटीज वो कम होती है। क्लियर। अब देखिए एक बार स्ट्रक्चर और एक बार इसके जो नियम है वो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे वॉज यूज करना है, कहाँ पे वर यूज करना है। तो आई के साथ वॉज, आई वॉज, आई के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, और एनी सिंगल नेम उसके साथ भी वॉज का यूज करेंगे। यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर, ए प्लस वी, मतलब कहने का मतलब दो अगर नाम है ना, जैसे आप ले लीजिए विराट रोहित, क्लियर, लियोनेल मेसी प्लस रोनाल्डो, दोनों नाम लेंगे तो प्लूरल हो जाएंगे। जब ये प्लूरल हो जाएंगे तो इनके साथ हम यूज करेंगे वर, और अगर सिंगुलर होगा तो हम यूज करेंगे वॉज। क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था। शी वॉज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही थी जिनका जेंडर फीमेल है। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहे थे जिनका जेंडर मेल है। इट वॉज लर्निंग इंग्लिश, अब यहाँ इट की जगह पे नाम ले लेता हूँ, मोहन वॉज लर्निंग इंग्लिश, है ना, क्लियर। यू वर लर्निंग इंग्लिश, वी वर लर्निंग इंग्लिश, दे वर लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर दो लोगों का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि विराट एंड रोहित शर्मा वर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वॉज में जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें वॉज का यूज करना होता है।